हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके C9 गुरु पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्लास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें जो टोटल 7 लेयर होती हैं। तो तीसरी लेयर कौन होगी? नेटवर्क लेयर, ऑप्शन ए। Which of the following is not a term pertaining to the internet? तो इंटरनेट की बात करते हैं, इसमें लिंक भी अवेलेबल होता है, ब्राउज़र भी, सर्च इंजन भी। इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड, ये नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय। तो इसकी जो आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन बी। Which of the following function are not performed by server? तो सर्वर की बात करते हैं, इसके द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 5 पर। व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल, इसका राइट आंसर होगा स्पैम, ऑप्शन डी। विच ऑपरेशन मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स? तो फुल डुप्लेक्स में कौन होता है? तो ये होता है लाइन मोड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो इसमें जो नॉर्मल नहीं होता है, ऑप्शन डी। कोड रेड, तो कोड रेड क्या होता है? तो ये होता है बरम, बी इज राइट ऑप्शन। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। तो जब किसी के द्वारा पासवर्ड चुराया जाता है तो हम कहते हैं स्पूफिंग, ऑप्शन सी। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तो ये रेफर्स करती है एंड गेट को, ऑप्शन बी। द स्क्रैबलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। तो जो कोड की स्क्रैबलिंग होती है उसे हम कहते हैं एन्क्रिप्शन, ऑप्शन ए। Which of the following circuits can be used as parallel to serial data converter? तो ये करता है मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड वाई यूजिंग। तो डाटा को चेंज किया जाता है स्पेशल कोड से टेम्परल कोड, किसके थ्रू? इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन ए। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। तो जो कंपाइलर है ये ट्रांसलेट करता है मशीनी कोड को और बाइनरी कोड को, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द पार्सर? तो ये शिफ्ट भी करता है, रिड्यूस भी, एक्सपेक्ट भी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये डिपेंड अपॉन। तो ये आधारित होता है पीपल पर भी, प्रोडक्ट पर भी, प्रोसेस पर भी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका राइट आंसर होगा रिक्रूटमेंट, गैदरिंग, एनालिसिस, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 18 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। तो डाटा डिजाइन भी होता है, प्रोसेस डिजाइन भी होता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज होती हैं सिमुला, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट होती हैं सिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 21 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो निम्न में से डाटा स्ट्रक्चर का टाइप। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन्फिनिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। इसका राइट आंसर होगा स्टैक, ऑप्शन डी। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड। तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 24 पर, ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर भी करता है इंक्लूड, सॉफ्टवेयर भी, पेरिफेरल डिवाइस भी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर वो होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे नोटबुक हो गया, लैपटॉप। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग में किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो प्रकार, इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 29 पर, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। तो कंप्यूटर के लिए भी यूज होता है, डिजिटल सिस्टम के लिए भी, कैलकुलेटर के लिए भी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन है। तो स्कैनर ये इनपुट है, माउस ये भी इनपुट है, कीबोर्ड ये भी इनपुट है। इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर, ये आउटपुट है। हाउ कैन बी मेजर्स द स्पीड ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी जो स्पीड को कैसे नापते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बस बीट और बस स्पीड के थ्रू। विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। तो वो मेमोरी कौन सी है जिसे हम मिटा नहीं सकते। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। तो स्लो मेमोरी कौन सी है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी। ए करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC।
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, डेसिमल इंटरचेंज कोडेड। इसमें जो कितने बिट होते हैं 8 बिट्स, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर क्या जरूरी है वर्क करने के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा कोडिंग। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन। तो ये प्रयोग होती हैं कॉमर्शियल, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये होती हैं जावा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 39 पर, ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो ये होता है कंपाइलर, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 40, लिनक्स इन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 41 पर, इन एमएस विंडो डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। तो एमएस विंडो में जो डेट एंड टाइम होते हैं टास्क बार में, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 42 पर, विच कीवर्ड इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो एमएस वर्ड में जो अलाइन सेलेक्टेड करने हो लेफ्ट एंड राइट तो यूज होता है Ctrl+J, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। तो 43 का सही आंसर होगा लूजली, ऑप्शन बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन एमएस एक्सेल। तो ये हमें देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेट 15। इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। विच मेनू इन एक्सेल एज फंक्शन लाइब्रेरी। तो एक्सेल के किस मेनू में फंक्शन लाइब्रेरी होती हैं? इंसर्ट, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। तो वो चार्ट होता है पाई चार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर 47 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर होगा कर्व, ऑप्शन बी। चलिए 48 क्वेश्चन पर, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ। तो पावर पॉइंट में जो रिव्यू कहाँ पर प्रोवाइड होता है? कमेंट पर भी होता है, रिसर्च पर भी, थ्रेशर पर भी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली मॉडिफाइबल। तो ये होता है मॉडिफाइबल स्कीम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, इन ए हायरार्चिकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इसका राइट आंसर होगा ट्री। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।